जो स्टूडेंट बी फार्म में एडमिशन लेना चाहते हैं CUET के थ्रू, आप लोगों के लिए मेरा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो इंपॉर्टेंट किस लिए होने वाला है, देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन है। काफ़ी सारे स्टूडेंट के पेरेंट्स से भी हमारी बात हुई है, एक नहीं दो नहीं बल्कि 10-12 स्टूडेंट के पेरेंट्स के हमें कॉल आए हैं। वो बोलते हैं कि मैम हमारा स्टूडेंट जो है वो 8 को एग्ज़ाम में कंडक्ट होगा उसका बी फार्मेसी के लिए, जो उसने डोमेन सब्जेक्ट फिल किए थे, तो उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 8 अगस्त को होने वाला है। तो उसका एग्ज़ाम जब 8 अगस्त को होगा, लेकिन हमने उसका जो एडमिशन है वो पहले से ही कॉलेज में करवा दिया है। क्या है ये सारी चीज़ें, क्या आपको भी एडमिशन पहले से ले लेना चाहिए, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में क्लियरली समझाऊंगी। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू SB फार्मेसी। देखिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि स्टूडेंट्स अभी 8 अगस्त को पेपर देंगे, फिर उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप काउंसलिंग का फॉर्म भरेंगे जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आपने फिल किया था उसका अलग से काउंसलिंग फॉर्म भरेंगे, फिर वो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे, फिर वो आपको कॉलेज अलॉट करेंगे, और उन प्राइवेट कॉलेजेस की अगर सीट फिल हो गई होगी फिर आपका क्या होगा। और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत कंफ्यूज्ड कर देने वाली है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि क्या जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि एफिलेटेड हैं यूनिवर्सिटीज़ से, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ से एफिलेटेड है, क्या वो वेट करेंगे CUET के रिज़ल्ट का, क्या वो वेट करेंगे कि वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी उनके थ्रू काउंसलिंग करवाने वाली है और काउंसलिंग के थ्रू उन कॉलेजेस में एडमिशन देने वाली है, क्या वो यूनिवर्सिटीज़ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो CUET का वेट करेगी या पहले से वो फुलफिल कर लेगी सारी सीट्स अपनी। तो ये बहुत कंफ्यूज करने वाली सिचुएशन है और स्टूडेंट्स इससे भी बहुत ज़्यादा पैनिक है, इस चीज़ को लेके भी पैनिक है, और पैनिक होना भी मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि CUET जो भी कर रहा है, NTA जो भी कर रहा है, ये सारी चीज़ें सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगस्त भी 8 तक आप बता रहे हैं, फिर उसके बाद आपके 18-20 तक एग्ज़ाम चलने वाला है CUET का, 20 अगस्त तक पेपर चलने वाला है। 20 अगस्त के बाद कब रिजल्ट आएगा, कब काउंसलिंग होगी, सितंबर में पहुंच जाएगा। दिसंबर में सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते हैं, तो सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर, वो 2 महीने पड़ेगा कि दिसंबर में उसे पेपर देने हैं। तो क्या सोच के आपने ये करवाया कि अगर आपको एडमिशन करवाना ही था तो CUET का जो ये अनाउंसमेंट है आपको पहले 2 महीने पहले करना चाहिए था, जिससे कि आप हर चीज़ 2 महीने पहले करवा लेते। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग सिस्टम हो गया है और बहुत प्रॉब्लम में भी डाल रहा है स्टूडेंट्स को। मेरे अकॉर्डिंग बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो बेटा मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ को लेके घबराइए मत। अगर आपको सच में लगता है कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहते हैं, वो CUET के थ्रू हो या फिर डायरेक्ट हो, तो आप प्लीज़ मेरी मानिए तो आप डायरेक्ट जाके एडमिशन ले लीजिए। क्योंकि अगर सीट्स फुल हो जाती हैं तो आपको आपका वो ड्रीम कॉलेज नहीं मिल पाएगा जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। मैं मानती हूँ कि काउंसलिंग के थ्रू अगर आप एडमिशन लेना चाहेंगे तो आपके 10-20 हज़ार रुपये का रिलैक्सेशन हो जाएगा फीस में, और वो भी हर एक कॉलेज का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। लेकिन जो कॉलेज आपके घर के पास है, जहाँ पे आपको जाने में दिक्कत नहीं होगी, जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं पर सोच रहे हैं कि मैं काउंसलिंग के थ्रू इसमें एडमिशन ले लूँ डायरेक्ट ना लेके, तो मेरे 20 से 30 हज़ार रुपये, 10-20 हज़ार जो भी है वो बच जाएगा। तो उसके चक्कर में ऐसा ना हो कि आप अपनी सीट गंवा दें, ऐसा ना हो एडमिशन्स वहाँ पे फुल हो जाएं। और क्योंकि इन प्राइवेट कॉलेजेस को किसी से कोई मतलब नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता, ये ना ही किसी के फीलिंग्स को कुछ जानते हैं, ना ही स्टूडेंट की फीलिंग्स को समझते हैं। इनका मोटिव होता है सिर्फ एडमिशन हो, ठीक है। इनका मोटिव क्या होता है, जून से ये स्टार्ट हो जाता है एडमिशन के लिए, बस एडमिशन हो, किसी तरह बच्चे को लपेटा जाए और उसके बाद उसका ध्यान रखना है नहीं रखना है। अभी एक स्टूडेंट के पेरेंट का मुझे कॉल आता है, नाम मैं अनाउंस नहीं करूँगी उनका, तो वो मुझे कॉल करके बोलते हैं मैम मैंने कॉलेज में एडमिशन तो अपने बच्चे का करा दिया है, लेकिन एडमिशन कराने के बाद भी अभी उसका CUET का पेपर है, तो आपकी एप्लीकेशन पर उसकी प्रिपरेशन हो रही है तो आप करा दीजिएगा, फिर फर्स्ट सेम का भी हम उसे कोर्स ज्वाइन कराएंगे। उन्होंने कोई वीडियो देखा था, इंटरव्यू वीडियो, जो रिव्यू वीडियो आया था हमारी एप्लीकेशन पर, वो देख के उसके डैडी का हमें कॉल आया। उसके बाद वो बोलते हैं कि हमने एडमिशन तो करा दिया है। फिर मैंने उनसे जनरली बात करने की कोशिश की कि आपने एडमिशन करा दिया, फिर CUET का क्या फ़ायदा है। वो बोलते हैं कि कॉलेज ने मुझे बोला है कि अगर आपका बच्चा CUET में अपीयर हो जाता है, वो अपना जो स्कोर कार्ड है वो हमारे पास लेके आएगा, तो उसमें हम उसके 2000 से 2500 रुपये जो एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस होती है वो नहीं लेंगे।
तो कहने का मतलब क्या है, क्या आपने ऐसा कहीं प्रोसीजर सुना है कि अगर ऐसा हो, CUET ने कहीं ये गाइडलाइन दी हो, NTA ने गाइडलाइन दी हो? तो ये सब मिली भगत होती है इन प्राइवेट कॉलेजेस की। इनका काम होता है बच्चे को फंसाना और इसके अलावा इनका कोई भी काम नहीं होता है। ये नहीं बोल सकती हूँ मैं, अगर मेरा बस चले तो ये प्राइवेट कॉलेज से आपको करना ही ना पड़े। B.Pharm आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी, किसी अच्छे कॉलेज से करें जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ आपको वो प्रोवाइड करवाई जाती है जो कि एक बेस्ट फार्मासिस्ट को हमेशा करवानी चाहिए, जिससे कि वो हर एक स्टूडेंट को करवानी चाहिए, जिससे कि वो बेस्ट फार्मासिस्ट बन सके। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इसको लेके, इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हमारे हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिए हुए हैं, आप वहाँ कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी एप्लीकेशन पे खुद भी हमने स्टार्ट करवा दिया है कोर्स B.Pharm फर्स्ट सेम का, जहाँ हमने मास्टर कोर्स भी लॉन्च कर दिया, जिसमें ऑफलाइन आपके घर भी हमारे नोट्स डिलीवर होंगे, जिसके साथ एक गिफ्ट भी आपके पास जाएगा। वो क्या हो सकता है, हर स्टूडेंट के पास जो है वो लगभग हम सोच रहे हैं कि गिफ्ट सेम ही जाए, लेकिन कुछ में अलग भी निकल सकता है। तो उसके लिए वो तो आपको देखना पड़ेगा जब आपके घर पे आ जाएगा। टाइम ड्यूरेशन भी हमने इसका 2 महीने बढ़ा दिया अपने मास्टर कोर्स का, जो कि परफेक्ट हमारी एप्लीकेशन का परफेक्ट कोर्स है। साथ ही साथ लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं फर्स्ट सेम की, क्योंकि आपके दिसंबर में एग्जाम होने हैं और हम लेट नहीं कर सकते, हम स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ नहीं खेल सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ज़्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल है, जब भी आप कॉल करेंगे आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।